मैं विभांशु श्रीवास्तव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पैशन एक्सप्रेस में। मैं आपके बीच आज इंटर क्लास की केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है शून्य कोटि की अपक्रिया। बच्चों, कोटि क्या होती है? कोटि होता यह है कि किसी भी अपक्रिया में जब अपकारक या उत्पाद की सांद्रता के घात पर कोई चीज निर्भर करने लगती है या अपकारक की सांद्रताओं की जो घात होती है उसी को कोटि कहा जाता है। ठीक है। अब जैसा कि इसमें लिखा है शून्य कोटि है, यानी जो आपकी अपकारक या उत्पाद बन रहा है उसकी सांद्रता की घात कौन सी होगी? शून्य होगी। सिंपल सी बात है। कोटि का अर्थ होता है घात पर निर्भरता। क्या होता है? घात पर निर्भरता। और यहाँ पर शून्य कोटि है, इसके कारण ये हुआ कि शून्य कोटि का अर्थ यह हो गया कि आपकी सांद्रता जो है वो सांद्रता की घात कितनी है? शून्य है। चलिए इसी को डिफिनीशन जो लिखी गई है वो यहाँ पर पढ़ देता हूं मैं कि शून्य कोटि की अपक्रिया यानी शून्य कोटि की अपक्रिया जो होती है वह अपक्रिया होती है जहां अपक्रिया की दर यानी जो अपक्रिया का वेग है वो शून्य घात के लिए कार्य करता हो अपक्रिया के समानुपाती। समझ में आ रहा है? अपक्रिया की जो दर है, सांद्रता घटने की या बढ़ने की जो दर होती है वो शून्य घात के लिए अपक्रिया के समानुपाती होगी। ठीक है। यानी इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हो, या आप ये मानिए कि ए से कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो जिसको आप पी लिख सकते हो। ठीक है। ए यहां पर आपके लिए अभिकारक का कार्य करेगा, ठीक, और पी जो होगा वो आपका उत्पाद होगा। ठीक है। समझ में आया? अब यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन जैसा कह रहा हम वैसा ही करेंगे कि शून्य कोटि की अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जहां अपक्रिया की दर मान लीजिए आप कि dA बाई dt, और अपक्रिया की दर देखो, अपक्रिया में क्या होता है, अभिकारक घटेगा तब उत्पाद बनेगा ना बेटे। तो जब घट रहा है तो यहां पर आप माइनस ले लेंगे। समानुपाती है किसके? शून्य घात के लिए, उत्पाद के शून्य घात के लिए। मान लीजिए उत्पाद आपका ए है और ए की घात कितनी लिया इन्होंने? शून्य। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। आगे जब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा। ठीक है। तो माइनस डी ए बटा डी टी बराबर हो जाएगा, समानुपाती हटेगा तो एक स्थिरांक लग गया के ए और पावर जीरो का मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो डी ए बटे डी टी बराबर हो गया के। ठीक है। अब यहां डी टी भाग में है, ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, माइनस डी ए बराबर के डी टी। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में, बेटे ध्यान देना, इसके बाद करेंगे दोनों पक्षों में समाकलन ले लेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर। क्या लेने पर भाई? समाकलन लेने पर। ठीक है। तो समाकलन लेने पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस बाहर ले लीजिए, डी ए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। ठीक है। अब इसका हम सूत्र जो है ब्रैकेट में आपको दिखा दे रहे हैं कि कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा आती है एक्स। ठीक है। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx हमेशा x आता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? dA का। यानी इसका मान क्या आएगा आपका? देखिए ध्यान दीजिए, इसका मान आएगा, माइनस है पहले से, a बराबर k कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t। ठीक है। और साथ ही एक समाकलन स्थिरांक जुड़ जाएगा जिसको हम कहेंगे c। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है। समझ में आया? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मान ए हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ के कांस्टेंट था बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया टी, प्लस में है आपका सी। ठीक है। अब क्या करेंगे, चूंकि ये अपक्रिया है तो ये अपक्रिया के पूर्व है, अब अपक्रिया के पश्चात मान लीजिए, मानते हैं, लेट करते हैं कि ए बराबर क्या है? ए नॉट है, और टी का मान क्या है? 0 समय लग रहा है, यानी उत्पाद बनने में समय क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, पुट कर दीजिए ए की जगह पे ए नॉट यानी माइनस का ए नॉट बराबर के का टी, के इंटू टी है यानी के मल्टीप्लाई
t की वैल्यू 0 प्लस c, ठीक है। अब हो जाएगा माइनस ए नॉट बराबर ये हो गया 0 प्लस c, यानी इसको हटाकर लिख सकते हैं c, ठीक है। यानी c बराबर आ गया माइनस का ए नॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने एक इक्वेशन मान रखी है समीकरण 1 और c का मान इसी इक्वेशन में रखने पर, यानी c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। किस पे रखेंगे हम लोग, 1 में, यानी c का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, माइनस का a पहले से है लिख दिया, बराबर kt है लिख दिया, फिर c की जगह रखना है आपको माइनस का ए नॉट, माइनस ए नॉट, ठीक है। अब kt को आप यहीं पर रखेंगे, ये माइनस का इधर गया, प्लस का ए नॉट और माइनस ए पहले से है, ठीक है। t यहां मल्टीप्लाई में इधर गया, डिवाइड में k बराबर ए नॉट माइनस ए बाई टी, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, या लिखा जाता है k बराबर 1 अपॉन टी ए नॉट माइनस ए, ठीक है। ये आपकी शून्य कोट की अपक्रिया का डेरिवेशन है। अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब इसके आगे पूछ लेता है किसी इक्वेशन के साथ कि अर्धायु काल भी बताइए। क्या बताइए, अर्धायु काल। अर्धायु काल बेटे वो अवस्था होती है कि अभिकारक की सांद्रता भी घटकर आधी रह जाए और उत्पाद का निर्माण भी अभिकारक की सांद्रता के बराबर हो, ठीक है। यानी अभिकारक की सांद्रता जब आधी होगी और उत्पाद आधा बनेगा तो उस अवस्था को अर्धायु काल कहा जाता है अपक्रिया का, ठीक है। तो इसका अर्धायु काल हम लोग निकालेंगे। अर्धायु काल के लिए लिखिएगा, पहले तो डाल देते हैं अर्ध आयु काल, ठीक है, अर्ध आयु काल। इसको बेटे डिनोट करते हैं टी एंड हाफ से, ठीक है, यानी समय का आधा, ठीक। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयु काल के लिए क्या हो जाएगा, अर्ध आयु काल के लिए भाई t बराबर हो जाएगा t का हाफ, मैंने पहले ही डिनोट कर रखा है, तथा जो आपका उत्पाद बना था ना प्रोडक्ट बेटे, इसकी जगह हो जाएगा ए नॉट बराबर हो जाए, सॉरी, जो आपका अभिकारक है ना a, ठीक बेटे, a की जगह आप लिख सकते हो माइनस का ए नॉट बाई 2, या ए नॉट की जगह ही आप लिखिए a बाई 2। क्या लिख सकते हो ए नॉट की जगह, a बाई 2, ठीक है। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करके। इसमें क्या है वैल्यू आपकी, k बराबर 1 अपॉन टी की जगह रखना है टी हाफ, ब्रैकेट में ए नॉट की जगह a बाई 2 माइनस में a दिया है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए टी हाफ यहाँ पे अपॉन में, इसको इधर भेज दीजिए और k को रिप्लेस कर दीजिए, यानी टी हाफ बराबर 1 अपॉन k, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस 2a अपॉन 2, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये आया टी हाफ 1 अपॉन के ब्रैकेट में a माइनस 2a अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a में a जाएगा तो बच जाएगा आपका टी हाफ बराबर हो जाएगा माइनस a अपॉन 2 इंटू के। भाई देखो यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2a बड़ा है, माइनस आ गया, 1 से मल्टीप्लाई यानी माइनस a हो गया, और 2 का k से मल्टीप्लाई 2k हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं पर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कोट की अपक्रिया पूरी होती है। एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा, आप पूरा डेरिवेशन करेंगे, और साथ ही अर्धायु काल के लिए भी ये स्टेटमेंट हमने बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।